जब भारत में राजपूत, अफगान और दिल्ली सल्तनत कमज़ोर हो चुकी थी, तब मध्य एशिया से एक शासक आया, जिसने भारत में मुगल वंश की नींव रखी। उस शासक का नाम था ज़हीरुद्दीन मुहम्मद बाबर। बाबर का पूरा नाम ज़हीरुद्दीन मुहम्मद बाबर। उसका जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना में हुआ। वह तैमूर, सुलंग और चंगेज़ खान दोनों का वंशज था। बाबर बचपन से ही साहसी, पढ़ा लिखा और युद्ध कुशल था। बाबर मात्र 12 वर्ष की उम्र में फरगना का शासक बना। उसने समरकंद पर 3 बार अधिकार किया, लेकिन उज़्बेक शासक सैवानी खान के कारण उसे बार-बार हार का सामना करना पड़ा। इन्हीं असफलताओं ने बाबर को भारत की ओर मोड़ा। उस समय भारत में दिल्ली सल्तनत कमज़ोर हो चुकी थी। इब्राहिम लोदी एक कठोर और अलोकप्रिय शासक था। अफ़गान सरदार दौलत खान लोदी और आलम खान ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ऐतिहासिक युद्ध हुआ। बाबर ने पहली बार भारत में तोपों का प्रयोग किया और तुलगमा युद्ध पद्धति अपनाई। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया और बाबर विजयी हुआ। 1527 में बाबर का सामना हुआ मेवाड़ के महान योद्धा राणा सांगा से। यह युद्ध खानवा में हुआ। इस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया और अंततः राणा सांगा पर विजय प्राप्त की। इसके बाद बाबर ने 1528 में चंदेरी और 1529 में घाघरा का युद्ध जीतकर उत्तरी भारत में अपनी सत्ता को मजबूत कर लिया। बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। वह भारत में तोपखाने का जनक माना जाता है। उसकी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी गई। इसने भारत में चारबाग शैली के बाग लगाए। 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका पुत्र हुमायूं मुगल साम्राज्य का अगला शासक बना। परीक्षा के लिए याद रखें, बाबर प्रथम मुगल शासक था। 1526 में पानीपत का युद्ध जीता, बाबरनामा लिखा और भारत में तोपों की शुरुआत की।